इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, राजनीतिक जगत से बड़ी खबर आ रही है। कल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ और ठीक एक दिन बाद यानी कि आज बड़ी खबर यह है एनसीपी से कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार 2019 का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह जानकारी मिली है आपसे थोड़ी देर पहले, खुद उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया है। शरद पवार ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है। शरद पवार ने कह दिया है कि वो इस बार लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान और आज ये बड़ी खबर। हालांकि इससे पहले यह खबर आई थी कि शरद पवार ने पहले खुद को चुनावी राजनीति से दूर रखने का फैसला किया था, लेकिन हाल ही में उन्होंने अपना फैसला बदला और खबरें ये आ रही थी कि माढ़ा लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मनीष जी, सबसे पहले तो शरद पवार के बारे में यह कहा जाता है, ये हम लोग अक्सर जिक्र करते हैं कि वो कब क्या फैसला लेंगे ये कोई अंदाजा नहीं लगा पाता। उनके एक हाथ को दूसरे हाथ के बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पाती, लेकिन ये अचानक से फैसला इस तरीके से सामने आया, आप इसे किस तरह देखते हैं? देखिए राकेश, हमें तो साफ तौर पे लगता है कि शरद पवार का इस बात का ऐलान कर देना कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि ये खबर पुष्ट है क्योंकि वो खुद इस बार कह रहे हैं। लेकिन राजनीति के इतने बड़े मराठा क्षत्रप की जो राजनीतिक इतिहास देखा गया है उसमें ये कि पवार कभी कुछ पल में तोला पल में मासा रहे, लेकिन इस बार जो वो कर रहे हैं वो अपनी तीसरी पीढ़ी पार्थ पवार यानी कि अजीत पवार के बेटे को मावल से चुनाव लड़ाने की जो बात सामने आई है। मावल पुणे के आसपास का इलाका है जहां पे करजत, पिंपरी चिंचवड़ और ये यहां पर पवार का दबदबा रहता है। और इसके साथ साथ कांग्रेस एनसीपी को लेकर ये जो पवार ने अभी कहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे और अपने पोते का नाम आगे किया है, इससे ये साफ दिखता है कि अभी कांग्रेस एनसीपी के लिए एक जो छोटी सी समस्या दिख रही है कि छोटे घटक दल जो है जैसे कि स्वाभिमान पक्ष राजू शेट्टी का, भारी बहुजन महासंघ जो प्रकाश आंबेडकर, जिनको लेकर दोनों पार्टी के नेताओं ने, हालांकि एनसीपी कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है उसके बीच दोनों ने ये कोशिश की है कि प्रकाश आंबेडकर उनके साथ आ जाए। इसके बाद जो बात है बहुजन विकास आघाड़ी की, तो ऐसे छोटे छोटे दल हैं जो कांग्रेस के साथ आना चाहते हैं, एनसीपी के गठबंधन में आना चाहते हैं और बीजेपी के सामने खड़े होकर बीजेपी को तगड़ा जवाब देने के लिए वो लामबंद होने के तैयारी में है। मनीष जी, दो बातें मैं आपसे समझना चाहता हूं। एक तो शरद पवार की प्रधानमंत्री बनने की इच्छा रही है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, हालांकि सामने से वो इस बात को इनकार करते रहे हैं इससे पहले भी। और दूसरी बात यह है कि इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि वो चुनावी राजनीति से दूर हो जाएंगे, ये उन्होंने फैसला भी लिया था कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस बीच ये खबरें आई कि माढ़ा लोकसभा सीट से शायद वो चुनाव लड़ सकते हैं, तो इन दोनों बातों को कैसे देखें एक साथ? देखिए राकेश, जोड़तोड़ की राजनीति में पवार का कोई सानी नहीं। आपने देखा कि उन्होंने चंद्रशेखर को देश का प्रधानमंत्री बनवा दिया था, तो वो देश की जो जोड़तोड़ की राजनीति है उसमें उनकी महारत है। और जहां तक पवार के महत्वाकांक्षा की बात आपने कही, तो जाहिर सी बात है वो हमेशा से चाहते रहे कि देश के सर्वोच्च पद पर वो पहुंचे, कोशिशें भी रही, लेकिन इस समय वो राज्यसभा के सांसद है। और हालांकि आने वाला जो चुनाव है जिसमें कांग्रेस और एनसीपी ने जो महाराष्ट्र में गठजोड़ गठबंधन किया है, उसके मद्देनजर आज कांग्रेस को सीटों का ऐलान भी कर सकती है। जो मेरी जानकारी आ रही है, इस समय अशोक चौहान यहां पर मौजूद है, कांग्रेस के आला नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और 10 से 11 सीटों के आखिर कांग्रेस के कौन होंगे वो प्रत्याशी, उसका ऐलान आज किया जा सकता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कांग्रेस और एनसीपी की ये उम्मीद है कि ये जो छोटे दल जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था वो इनके साथ आ जाए ताकि बीजेपी सेना से निपटने में इन्हें आसानी हो। चलिए मनीष जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष अवस्थी हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए थे। बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत से, और जाहिर सी बात है इसका असर देश की सियासत पर भी पड़ेगा। शरद पवार इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनावी राजनीति से उन्होंने खुद को दूर रखने का फैसला किया है। वक्त यहाँ पर ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।